हेलो एवरीवन, अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर ट्रेडिंग इतना ज़्यादा आसान होता तो मार्केट ट्रेडिंग में हर कोई दूसरा बंदा अमीर क्यों नहीं होता। देखो, चार्ट तो सबके पास होता है, इंडिकेटर्स भी सबके पास होता है, बट 90% जो लोग होते हैं वो मार्केट में लॉस करते हैं। इसका असली रीज़न क्या है, आज की इसी वीडियो में हम समझेंगे। सो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मैं चैनल पे लाता रहता हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, ट्रेडिंग में 90% ट्रेडर्स लॉस रीजन। देखो दोस्त, ट्रेडिंग में ये जो लॉस करते हैं इनका सीधा सा रीज़न होता है दोस्तों, ये मार्केट को सीखने के लिए नहीं आते, ये मार्केट से पैसा बनाने के लिए आते हैं। देखो दोस्त, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको ट्रेडिंग में 1-2 महीना, मतलब कि अगर आपको 6 महीना दिया जाए, 6 महीना दिया जाए और आप क्या पैसे के पीछे भागोगे कि सीखने के पीछे भागोगे? आप ही बताइएगा कमेंट में। देखो, ट्रेडिंग में ज़्यादा लोग सीखने के लिए नहीं आते, ज़्यादा लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल इनका तीन टाइप का दोस्त, इनका 3 टाइप का डिमांड होता है। जैसा कि पहला डिमांड हो गया इनका, दोस्त पहला इनका डिमांड हो गया कि नौकरी। दोस्तों, इनका पहला डिमांड हो गया कि नौकरी नहीं करनी होगी, और दूसरा डिमांड हो गया, दोस्त इनका दूसरा डिमांड हो गया कि अगर मेरा फोन पुराना है तो मैं सबसे पहले ट्रेडिंग से अपना फोन चेंज करूंगा। दोस्त ट्रेडिंग से अपना फोन चेंज करो, अदरवाइज, और इनका जो सपना हो, और जो तीसरा सपना होता है दोस्त, तीसरा डिमांड, दोस्त इनका जो तीसरा डिमांड होता है ये बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का होता है। देखो, तीसरे डिमांड में क्या है कि ये सोचते हैं कि मार्केट में आया हूं, 2-3 महीने सीखूं, मतलब 2-3 महीने मार्केट को स्टडी करूंगा, सेटअप वटअप बनाऊंगा और फिर मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बनाने लगूंगा। सो दोस्तों, आप ही बताइएगा, यहाँ मैं आपको 6 महीना सीखने के लिए बता रहा हूँ और ये भाई 2-3 महीने में ट्रेडिंग सीखने की बात कर रहे हैं, तो आप ही बताइएगा इनका क्या होने वाला है। देखो, ये जो आते हैं, ये इसमें दोस्त, इसमें जो आते हैं ये 80% लोग होते हैं दोस्त, ये 80% लोग होते हैं। 80% I mean 80% लोग, 80% लोग दोस्त इसी साइकोलॉजी के अनुसार आते हैं कि मार्केट में 2-3 महीना सीखूंगा, अच्छा प्रॉफिट बनने लगेगा। भाई कैसे प्रॉफिट बनेगा? मार्केट को पहले स्टडी तो कर, ये कोई हलवा नहीं, ये वो यूपीएससी से ज्यादा भी मुश्किल है। ये यूपीएससी तो फिर भी आसान है। अगर एक बार जो इसको सीख गया मार्केट को, जो एक बार ट्रेडिंग मार्केटिंग को सीख गया, वो भाई ऑल इंडिया में बात कर रहा हूं, उससे ज्यादा कोई अमीर बंदा हो ही नहीं सकता। चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो टाटा बिरला हो, चाहे जो हो, अगर उसको ट्रेडिंग आ गया, पूरा ट्रेडिंग का साइकोलॉजी समझ में आ गया कि एग्जैक्ट ट्रेडिंग कैसे काम करता है, तो मार्केट में पैसा बनाना उसके लिए बच्चों का खेल होगा। देखो, एक्सपेक्टेशन स्किल प्लस लॉस, इसका रीजन क्या है? जब उम्मीद काबिलियत से दोस्त बड़ी होने लगती है, जब उम्मीद काबिलियत से बड़ी होने लगती है तो मार्केट हमें एक ही चीज सिखाता है जिसका नाम होता है सबक। सबक क्या सिखाता है कि दोस्त सबक हमें यह सिखाता है, हमें ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग दोस्त, ओवर ट्रेडिंग से हमें बचाता है। ओवर ट्रेडिंग, देखो दोस्त, अगर जब मार्केट में आपकी काबिलियत दोस्त उम्मीद से बड़ी होने लगती है तो मार्केट हमें सबक सिखाता है, ओवर ट्रेडिंग। देखो दोस्त, ओवर ट्रेडिंग में क्या है कि हम ट्रेड कर रहे हैं, अब हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें छोटा मोटा लॉस हुआ तो दिमाग एक बात और बोलता है, एक ट्रेड और लो, एक ट्रेड और लेते हैं आप। फिर आपका दिमाग शांत नहीं होता, फिर आप बोलते हैं एक ट्रेड और। जब ऐसा ऐसा बार बार ट्रेड आपका चलता रहता है, तब वहां पर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग, आपके अंदर का जो ईगो होता है दोस्त, ईगो जो होता है, अंदर का ईगो, वो ट्रेड कर रहा है, आप नहीं ट्रेड कर रहे। मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर रहे। अगर आप लोग एक शेड्यूल बनाइए, एक स्ट्रेटजी बनाइए, अगर आपने बनाया कि मुझको दिन में 3 ट्रेड लेना है, 3 ट्रेडिंग से आप लोग ज़्यादा लेते हैं तो वो कहलाता है दोस्त ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग के बाद, अब ओवर ट्रेडिंग से भी ज़्यादा अगर आप लोग ट्रेडिंग करने लगते हैं
तो वहाँ पर कहलाता है आपका ईगो। अब ईगो क्या है? ईगो यह चीज़ है कि मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, मार्केट में आपको कंट्रोल कर लेता है आपका ईगो। ईगो जहाँ पर आपका कंट्रोल हुआ तो वो ले पे ट्रेड वो लगाता रहता है, जिससे मार्केट में जो 90% लोग होते हैं वो इसी रीज़न से दोस्त, जो बाकी की जो 80% मैंने आपको बताया, बाकी की जो ये जो दोस्त 10% लोग होते हैं, जो ये 10% लोग होते हैं, दोस्त ये जो 10% लोग होते हैं ये 90% के शेड्यूल में आ जाते हैं। 80% वो 10% की 90% ये इनका रीज़न होता है लॉस का। साथियों, अब जो बात आता है दोस्त जिसका नाम होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को दोस्त 90% जो होते हैं 80% और 10% दोनों के मिलाकर 90% जो लोग होते हैं, उनमें से जो दोस्त 90% में से जो 10% लोग होते हैं, मैंने आपको बताया, वो स्टॉप लॉस तो लगाते हैं बट वो स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते। जैसा कि कि आप अगर दोस्त अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, जैसा मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ पर आपको आपके जैसे कि आप जा रहे हैं तो आप गिर गए तो गिरने के बाद आपका हाथ टूट गया, जैसा भगवान न करे आपका हाथ टूट गया, तो उस वक्त आपको ज़्यादा फुल का दर्द नहीं, वो अचानक से चोट होता है दोस्त, अचानक से चोट नहीं जनाता। देखो अगर आप जा रहे हैं आपका हाथ टूट गया तो धीरे धीरे आप जाने लगते तो आपके हाथ में धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगता है। मार्केट भी एग्जैक्ट वैसे ही, जब आप एक ट्रेड लेते हो, जैसा कि आपने एक ट्रेड लिया मार्केट बढ़ता जा रहा है, जैसे कि मार्केट बढ़ता जा रहा है और दोस्त यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो गया, इसके ऊपर जाएगा तो दोस्त आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने एंट्री यहाँ पर लिया और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया दोस्त, इसके ऊपर जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने लगे। जैसे कि मार्केट बढ़ता जा रहा है और दोस्त आपने सेल की तरफ, जैसा कि मार्केट बढ़ता जा रहा है तो मार्केट गिरने, जैसे कि आपने सेल की तरफ एंट्री बनाया है तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे कि मार्केट बढ़ता जा रहा है तो दोस्त मार्केट अगर बढ़ता जा रहा है तो स्टॉप लॉस ये आपका हिट कर जाएगा, यहाँ से मार्केट बढ़ता जाएगा। यहाँ से मार्केट अगर बढ़ता चला गया तो वहाँ पर आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लॉस होने लगता है। जैसा मार्केट स्टॉप लॉस बताता है भाई मुझको दर्द हो रहा है, यहीं से अपना एग्जिट कर ले, मतलब कि मार्केट से क्विट हो जा। लेकिन ये आपको दिख नहीं रहा कि मार्केट यहाँ से बढ़ता जा रहा है, ये आपको दिख नहीं, वो तो आप सोचते हो अरे मार्केट इतना ऊपर गया, अभी तो मार्केट नीचे आएगा जिससे मेरा प्रॉफिट बनने लगेगा। यहीं पर आप लोग ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। देखो अगर आपका हाथ टूट गया है तो वो तुरंत जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा ना, तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। जैसा कि एक एग्जाम्पल के लिए, तो मार्केट से निकल जाना यही आपका डॉक्टर है। तो मार्केट में जब आपको हल्का फुल्का लॉस होने लगा तो आपको प्रतीत होने लगा कि मुझको लॉस हो रहा है, तो ज़्यादा वहाँ पर आप लोग रिस्क मत लीजिए, मार्केट से एग्जिट कर जाइए। देखो दोस्त स्टॉप लॉस में यही कहलाता है कि ओवर ट्रेडिंग ना करें। जैसा कि फॉर एग्जांपल ओवर ट्रेडिंग में ये भी आता है कि मार्केट बढ़ता जा रहा है, आपने सेल की तरफ बाय किया, सेल किया है तो मार्केट बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर यहाँ से आपका 500 रुपये का दोस्त आपने 500 का ट्रेड दिया और यहाँ तक आपका पहुँचते दोस्त, यहाँ से आपका पहुँचते और ये स्टॉप लॉस हिट हुई, यहाँ पर आपका लॉस होने लगता है, तो ये लॉस बढ़ के दोस्त जाने लगता है। जब ये लॉस हिट हो जाता है दोस्त, ये आपका रुपया हिट हो जाता है, तो ये आपके दोस्त अकाउंट में आपके जो कैपिटल होता है दोस्त, कैपिटल से पैसा जाने लगता है। जब स्टॉप लॉस हिट होने लगता है तो यहाँ पे जब आपके कैपिटल से हिट होने लगता है तो आप एकदम मार्केट से क्विट हो जाइए। देखो दोस्त मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, जैसा मैं कैंडल तो आपको एक एक करके समझा सकूँ। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दोस्त में आपको क्लियर की तरह से मैं आपको बताता कि दोस्त ये मार्केट कैसा बन रहा है, ये कैंडल कैसा बन रहा है, तो मैं आपको एकदम इजी आसान से बताता।
तो मेरे पास दोस्त अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है। आप सबका सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड भी जल्द ही जल्द आ जाएगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो मैंने शुरुआत में ही बोला, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में आप जैसा कमेंट करेंगे, जिसके ऊपर कमेंट करेंगे, मैं उसी के ऊपर लेकर आऊँगा। चाहे आप वो कैंडल के बारे में पूछो, चाहे वो ट्रेंड लाइन, चाहे वो सपोर्ट, चाहे वो रेजिस्टेंस, चाहे वॉल्यूम, चाहे इंडिकेटर्स, जिसके ऊपर आप लोग कमेंट कर देंगे दोस्त, मैं उसी के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। बट मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन अच्छी तरह से कर सकूं। मेरे पास यही व्हाइट बोर्ड है जिससे मैं आपको, देखो व्हाइट बोर्ड में समझाना एक और ही ज़्यादा आसान होता है। देखो डिजिटल बोर्ड में क्या है, कैंडल बना होता है, कैंडल तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आप लोगों को जैसे ये कैंडल बना है तो मैं सिर्फ ऐसे ही मार्क कर दूंगा तो आपको समझ नहीं। अगर मैं बना बना के आपको समझाऊं व्हाइट बोर्ड पे तो आपको कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।